नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडे भक्तों? है ना उधर ही जहां छोड़ा था तुमको। तुम लोग बहुत मस्त देखते हो रे। मेरा क्या है ना, तुम लोग जिस दिन बंद हो गए उस दिन मेरा दुकान शटर डाउन हो जाएगा। तुम लोगों को उंगली करते रहता हूं, तुम लोग मेरा फ्री में प्रचार करते रहते हो। आज मैं तुमको ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं ना, क्यों तुम्हारी औकात, तुम लोग बोलते थे ना विनय दुबे की क्या औकात है। आज मैं तुम्हारी औकात लेके आया हूं। तुम्हारे ही भारतीय जनता पार्टी वाले तुम्हारे किस हिसाब से देखते हैं, तुम्हारी औकात भाजपा में क्या है वो मैं आज दिखाता हूं। तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी असली औकात क्या है वो आज मैं दिखाने आया हूं। लेकिन उससे पहले देश से मेरा एक सवाल था। आप लोगों को मालूम है क्या, ये चौकीदार जो है ना वो कुत्ते क्यों पालते हैं? चौकीदार कुत्ते क्यों पालते हैं? क्योंकि कुत्ते भौंकते रहे, चौकीदार सोता रहे, इसके लिए पालते हैं। आजकल देश का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे बातें जो है ना वो करोड़ों की हो रही है, दुकान जो खुल रही है वो पकौड़ों की है, और जो संगत है, याराना है, वो भगौड़ों के साथ में। कड़क ना, और हम बनेंगे विश्व गुरु। खैर कोई बात नहीं। ये दिन रात अंधभक्त जो मेहनत करते हैं सोशल मीडिया पे, ये ऐसा करते हैं कि जैसे देश की आजादी में सबसे ज्यादा गोलियां इन्होंने खाई है। अरे बरोबर है, पूरे देश को नहीं पता है। मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा गोलियां इन अंधभक्तों ने ही खाई है, और उनका इस बार पुनर्जन्म हुआ है 2020 में। इन्होंने गोलियां खाई थी दस्त की, जुलाब की। जब बाहर हमारे दादा परदादा लड़ रहे थे ना, तब ये घरों में इनका जुलाब चालू था और ये दबा के गोलियां खा रहे थे, समझे। अगर लड़ते लड़ते ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे अगर अंधभक्तों का अगर समझो दुखद देहांत हो जाए, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको ना चौकीदार चक्र से सम्मानित किया जाना चाहिए भविष्य में, क्योंकि बेचारे जो थे ना बहुत मेहनत करते थे। चौकीदार चक्र मिलना चाहिए भाई, मेहनत करो, आवाज उठाओ। दूसरा, इनको ना सबसे ज्यादा रुचि जो रहती है ना, इंटरेस्ट, वो दूसरे के बापों में रहती है। पता नहीं इनको क्या खुजली है, दूसरे के बाप को पता करने में ना ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि किसने किसको पैदा किया, कहां से पैदा हुआ, किसने किसने मेहनत की। इस पे ये लोग का फुल इंटरेस्ट रहता है। दिन भर ये लोग इसी पे लगे रहते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम है इनका ना, थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम है। जिनको अपने खुद का बाप पता नहीं होता है ना, उसको दूसरे के बापों में ही अपने बाप को समझने लगते हैं, खोजते रहते हैं। दिन रात ये मेहनत करते रह के कि मेरा असली बाप कौन है। इसके लिए ये हर व्यक्ति से पूछते रहते हैं, विनय दुबे तुम्हारे बाप का नाम बताओ, विनय दुबे तुम कहां से पैदा हुए बताओ। तो एक काम करो रे, जिसको भी ये सवाल है ना मेरे अपने मन में तुम्हारे कि विनय दुबे किसकी औलाद है, तो जरा गूगल पे जाने का और वहां पे लिखने का विनय दुबे फादर नेम। आय हाय हाय, बेचारे इंग्लिश में बोल दिया रे। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा अंडभक्तों? चलो हिंदी में, सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, फ्लो में आ जाता हूँ ना। तुम्हारे हिसाब से बात करता हूँ, तुम्हारे लेवल की। गूगल पे जाने का, उसमें लिखने का विनय दुबे के बाप का नाम, विनय दुबे के पिता का नाम, और जो लिस्ट है जिसमें पूरा आज तक, एबीपी, सारे न्यूज चैनलों की एक रिपोर्ट आई है कि विनय दुबे के असली बाप का नाम क्या है, वो पढ़ने का और उसमें पता करने का विनय दुबे के जो बाप का नाम है ना, वो श्री जटाशंकर दुबे है। अब तुम्हारे जैसे मोहल्ले भर की मेहनत नहीं है ना अपने पास, अपना तो एक ही बाप है और वही सर आंखों पे है, ठीक है। और जो भी ये भड़वे थे ना, विनय दुबे मुसलमान की औलाद, पता नहीं क्या क्या नाम डाल के भेजे थे। मैं तुमको एक खुला चैलेंज देता हूं रे, अगर तुम सही में एक बाप की औलाद है ना, और सही में तुम्हारी मां ने तुमको दूध पिलाया है ना, तो ये साबित करो अभी तुम। और अगर साबित नहीं कर पाए ना भड़वो, तो समझ जाना पूरे मोहल्ले ने शहनाई बजाई थी भारत में, ठीक है। पूरे मोहल्ले ने, कोई नहीं छूटा, आना पीना आगा पीछा सब शहनाई बजाए। और खुला चैलेंज देता हूं तुम्हारे पूरे सरकार को, तुम्हारी पूरी फौज को। कौन सी फौज? अंधभक्तों की फौज को, कि तुम्हारे पिछवाड़े अगर दम है ना, तो ये साबित करो कि विनय दुबे मुसलमान है। और अगर नहीं साबित कर पाए, बस वही मोहल्ले भर की शहनाई, ठीक है ना। अब आते हैं असली मुद्दे पे।
मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो उसको बाप दादाओं ने 70 सालों तक वोट नहीं दिया क्योंकि उनकी औकात नहीं थी देश संभालने की। क्या गलत बोला था? और इस पे जो अंधभक्त थे ना, जिनको कुछ पता नहीं होता है, अरे कम से कम जिसकी रोटियां खा रहे हो, जिसके 10 पैसे प्रति पोस्ट पे पल रहे हो, जिसके 2 रुपए प्रति ट्वीट पे पल रहे हो, अरे कम से कम उसका इतिहास भूगोल तो पता करो। अरे तुम्हारा बाप कौन था, दादा कौन था, ये तो पता करो। भारतीय जनता पार्टी का पहले का नाम था जनता पार्टी और उससे पहले का नाम था भारतीय जनसंघ, जो 1951 में पैदा हुआ। ये जो पार्टी थी ना 1951 में पैदा हुई। अभी मैं बोलूंगा तो तुमको यकीन नहीं आएगा। नहीं हूं मैं, फेंकने से याद आया, मैं भी सोच रहा हूं ना, एक 50 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर देता हूं। क्या है ना, माना अंधेरा घना है, फेंकना कहां मना है। ठीक है कि ज्यादा फेंकू? जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट किया था ना मेरे फेसबुक पेज पे, वो सारे स्क्रीनशॉट मार के मैंने आईटी सेल को ही फॉरवर्ड कर दिया कि भाई देखो तुम्हारे अंडभक्त क्या कह रहे हैं। अरे कम से कम ट्रेनिंग तो अच्छे दो। 10 पैसा प्रति पोस्ट देते हो, कम से कम अपने बच्चों को ट्रेनिंग तो दो। उनको खुद को ये पता नहीं है कि उनकी पार्टी कब पैदा हुई। कमाल है ना। और ये दुनिया को घूम घूम के देश का इतिहास, धर्म का इतिहास बताते हैं। अरे झंडू, एक बात बताओ रे, तुम लोग जिस तरह से बोलते हो विनय दुबे हिंदू विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना मतलब हिंदू का विरोध नहीं होता है, और बीजेपी का विरोध करना मतलब हिंदुत्व विरोधी हो ऐसा नहीं होता है। ये मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा। लाया हूं तुम्हारे लिए गिफ्ट डायरेक्ट आरएसएस से। जरा सुनो, आरएसएस के हमारे माननीय जोशी जी जो महासचिव है वो क्या कह रहे हैं। आज तुम लोग मुंह के बल गिरोगे रे अंडभक्त। तो आज तुम्हारी तबियत से तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे ही मारूंगा। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना मतलब हिंदुत्व का विरोध या हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके आरएसएस जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज इस लेवल पे लाया है, उस संगठन खुद कह रही। मैं ऐसा क्या कर दिया जो हिंदू विरोधी हो गया? मैं सिर्फ भाजपा विरोधी हूं, कट्टर हो भी। और भाजपा का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा। पिछली वीडियो में देखा ना आरएसएस के जोशी जी क्या कह के गए, और तुम लोग तो उनके भी नहीं हुए रे। एक्चुअली तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, तुमको हिंदुत्व का डेफिनेशन ही नहीं पता है। हिंदुत्व कहते किसको हो यही नहीं पता है। मैं विनय दुबे ना कट्टर हिंदुत्व पे चलता हूं, कट्टर हिंदुत्व पे। और हिंदू राष्ट्र के लिए मैं सबसे पहले आरएसएस की जो विचारधारा है उसको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने बताया, तुम लोग तो उनके भी नहीं हुए रे अंडभक्तो। तुम काय के देशभक्ति और हिंदुत्व का मुखौटा लेके घूमने वाले रे। तुमको तो खुद को नहीं पता हिंदुत्व होता क्या है। मैं मानता हूं एक बात को कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना एक मर्द अभी भी जिंदा है, जो सीना ठोक के ना आपकी बात आपके मुंह पे बोलता है। भले वो दुनिया के भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा लगे, लेकिन देश में आज भी उनका एक अलग सम्मान है। और वो सम्मान ना वो मोदी जी और अमित शाह और बाकी जो उनके चेले चपाटे हैं ना, उनसे बहुत ऊपर है। अगर मैंने ये शब्द कहा कि मुसलमानों के ऊपर आप आंख उठा के, तो दूर की बात है आप उस पर उंगली छू के दिखा दो, हम लोग अपनी सीना आगे करके खड़े हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी में कहने वाला केवल एक मर्द इंसान है, वो है राजनाथ सिंह। मर्द आदमी डायरेक्ट बोलता है। और हम अभी यही चीज मैं बोला थोड़ी देर पहले, तो मैं मुल्ले की औलाद हो जाता हूं, देशद्रोही हो जाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इनके नेता ही इनके मुंह पे पेशाब करे, वो अमृत, वो चरणामृत, उसको मस्त बोतल भर भर के पियेंगे, है ना। मतलब खुद का बाप करे तो बाप, दूसरे का बाप करे तो नाजायज बाप। कड़क ना बेटा, यही तुम्हारी असली औकात है। आज का वीडियो लेने का मतलब यही था। और आपको पता ये पूरे देश में हो क्यों रहा है? अचानक से ये सब माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है। जो भी सरकार के नीतियों से सवाल पूछे उसको मुसलमान बना दिया जाता है। अरे यार, मुझे कभी कभी लगता है ये जो अंधभक्त है ना, ये जितना प्रचार इस्लाम का करते हैं ना, शायद उतना तो मुसलमान भी नहीं करता होगा। इन अंधभक्तों को जो अपने नाम के आगे शिव भक्त, राम भक्त, हिंदू और पता नहीं क्या क्या कट्टर ये वो लिख के रखते हैं, वो लोग दिन रात अपने पोस्टों पे कमेंटों में जाके
इस्लाम के कुरान के पवित्र ग्रंथ कुरान में ये आयात, ये सूरा, अरे अपने भागवत का भी, अपने रामायण का भी आपको पता है क्या कितने श्लोक हैं? दिन रात आप लोग इस्लाम का प्रचार करते रहते हो। मुझे कभी कभी डाउट होता है, ये साले अंधभक्त साले इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? अरे जितना तुम लोग इस्लाम को देने के लिए बात करते हो ना, प्रचार करते हो, उतना अगर अपने हिंदू धर्म का प्रचार किए होते ना, तो सही में आज पूरा देश अपने हिंदू धर्म को सलाम कर रहा होता। करते हैं, लेकिन तुम जैसे जाहिलों की वजह से ना गालियां पड़ती हैं। देखा मैं एक हिंदू नाम का, कट्टर हिंदू, पता नहीं क्या तो नाम था वो बंदे का, मैंने भेजा है साइबर सेल को, वो स्क्रीनशॉट, उसकी लिंक भेजी है मुंबई पुलिस को। उस बंदे ने उसमें लिखा कि तुम्हारा जो मोहम्मद है ना, वो कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किया, और तुम सारे मुल्ले जो है ना, वो हलाला की पैदाइश है, ऐसा लिख के उन्होंने पोस्ट किया, कमेंट किया। और एक मुस्लिम अंधभक्त, क्योंकि वो भी मां बहनों की गाली दिया ना, तो मेरे लिए वो भी अंधभक्त है। मुस्लिम हो हिंदू हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मां बहनों पे आ जाता है ना, वो अंधभक्त है मेरे हिसाब से। तो उस मुसलमान भाई ने बताया, वहां पे लिखा कि हलाला का ना जो शुरुआत है वो तुम्हारे हिंदू धर्म से शुरू हुआ है, क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे। कितना गंदा लगा। उसकी मैंने कंप्लेन ना साइबर सेल में की है, दोनों के खिलाफ। और इन साले चूतियों की वजह से ना हमारे सीता मैया पे, हमारे देवी देवताओं पे, इनके मोहम्मद पे, इनके नबियों पे लोग गाली गलौज करते हैं, एकदम खाली, एकदम बोलते हैं ना नीचे जाके गाली गलौज होती है। एक बात बताओ, ये कैसा धर्म का प्रचार है? ये तुम्हारी वजह से, अंधभक्तों की वजह से हमारे हिंदू भगवानों पे गाली गलौज होती है, और तुम हिंदू, कट्टर हिंदू हो, और मैं उसका विरोध करूं तो देशद्रोही और हिंदू विरोधी हो गया। वाह। मैं अगर आज की तारीख में, सरकार अगर कहती है एग्जाम्पल कि तुम मजदूरों का ध्यान रखो, मजदूरों को संभालो, उनको भोजन करो, उनको यात्रा करने के लिए मदद करो, सरकार अगर हमसे कहती है, और यही सवाल अगर हम सरकार से कर देते हैं कि आप मजदूरों को, उनको भोजन दो, उनको यात्रा करने के लिए व्यवस्थाएं करो, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। कड़क ना, मतलब अपना ही नियम अपने ही पिछवाड़े डाल लेने का। अगर हम सरकार हमके कहे कि अपने आसपास लोगों को भोजन खिलाओ, मदद करो, और यही चीज सरकार से हम बोल दे कि भाई गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करो, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। कड़क नीति है ये लोग की।